जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एचटीएमएल की एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। और लास्ट डे हम लोगों ने ईमेल के ऑप्शन को देखा था कि अपने फॉर्म में हम लोग ईमेल का फील्ड कैसे लगाएंगे। रेडियो बटन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चेक बॉक्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। सबमिट और रीसेट बटन के बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, फील्ड सेट के बारे में मैंने कल आपको बताया। अब इनपुट टाइप बटन, यानी हमको डिफरेंट डिफरेंट जो बटन्स होते हैं वो कैसे बनाए जाने हैं, वो चीज हम लोगों को समझना है कि अलग अलग तरह के बटन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए समझिए। आप लोग देखते होंगे कई तरीके के फॉर्म होते हैं और बहुत तरीके के बटन वहां बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देखना है कि हम लोग अलग अलग बटन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए हम लोग इनपुट टाइप बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनपुट टाइप बटन का इस्तेमाल करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ऑटोमेटिक एक बटन का बनेगा। ठीक है, और वहां पर जो भी वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम पे आते हैं। सबसे पहले हम डी ड्राइव में आ गए। लोकल डिस्क डी में आने के बाद आप लोगों के लिए एक अलग फोल्डर बनाया गया है वेब 7 के नाम से। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम इसी फॉर्म को ओपन करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जैसे ही हम ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं वो इजिली कर सकते हैं। तभी फिलहाल का जो आउटपुट है, मैं एक बार उस आउटपुट को आपको दिखा दे रहा हूँ जहां तक हम लोगों ने कल बनाया था। वो आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम ओपन विथ पे आते हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो इस तरीके का फॉर्म अभी डिजाइन हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसा फॉर्म बना होगा। अब हमें करना क्या है, नीचे सबसे पहले दो बटन बनाने हैं। एक तो बटन हमारा सबमिट का होगा और दूसरा रीसेट का होगा। ठीक है, सबमिट और रीसेट के नीचे दो बटन बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे आएंगे जहां पे हमारा कोड खत्म हो रहा है। ठीक है, और जहां पर ये फील्ड सेट खत्म हो रहा है वहीं पर हमें दो बटन डिजाइन करने हैं। बटन के लिए भी हम टेबल रो का इस्तेमाल करेंगे। हमने टीआर टैग का इस्तेमाल किया और टीआर टैग के भीतर हमने टीडी टैग लगा दिया। ठीक, पहले टीडी टैग में हमें रीसेट का बटन बनाना है, तो हम लिखेंगे इनपुट कॉलन रीसेट, तो रीसेट का बटन बन जाएगा। वैल्यू पूछेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे रीसेट। और एक और कॉलम बनाएंगे टीडी से और सेकंड कॉलम में हमें देना होगा सबमिट। हम लिखेंगे इनपुट कॉलन सबमिट और यहाँ पर दे देंगे सबमिट। ये दो बटन हमने बना दिए। कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि देखो सबमिट और रीसेट के दो बटन बन के आपस में तैयार। अब ये दोनों बटन बहुत पास पास में हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम इसमें स्पेस भी निर्धारित कर सकते हैं। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये टीडी बना है तो ये यहाँ तक है, लेकिन ये जो टीडी बना उसको कोई असर नहीं दिख रहा है, ये दोनों बटन पास पास आ गए। ऐसा इसलिए है कि ये टीआर तो मैंने बना दिया लेकिन इसको टेबल के भीतर नहीं रखा, इसलिए टेबल के फॉर्मेट में नहीं डिजाइन हो रहा है। हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पे ले लेंगे टेबल। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो रो है उस टेबल के भीतर हम कट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल एस से करेंगे सेव। अब हम जब पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिए ये हमारा उसके फॉर्मेट में आ गया। टेबल टैग के भीतर हो गया, हमारा टेबल रो बन गया और रो के भीतर हमारे दो कॉलम बन गए। लेकिन इसके स्पेस को कंट्रोल करने के लिए
हमें यहाँ पर एंड NBSP, NBSP क्या होता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस। जहां दो एलिमेंट के बीच में गैप पैदा करना है वहां एंड NBSP लिखते हैं और कॉलन लगाते हैं। कौन सा कॉलन? सेमी कॉलन। इसे बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस। यह स्पेस हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने एक बार कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेंगे तो देखो स्पेस बनते चले जाए। हाँ, जितनी बार करेंगे उतना स्पेस बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जितना अधिक पेस्ट करेंगे उतना ज्यादा स्पेस बनता वो चला जाएगा। इसको कर देंगे हम रिफ्रेश, तो ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस बनके तैयार। समझ में आया ना? ये सबमिट का बटन भी बहुत लेफ्ट में हो गया है। इसके पहले अगर स्पेस देना है तो कुछ NBSP को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इससे पहले स्पेस देते हैं। कंट्रोल एस से हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। ये देखो थोड़ा स्पेस हमारा इधर पे। तो चलिए, वो तो CSS जब सीखेंगे तो बटन की डिजाइनिंग करते समय हम स्पेस को कवर कर लेंगे। मार्जिन और पैडिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर कुछ चीजों को सेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमें अगले टैब में चलना है और यहाँ दे रखा है एजुकेशनल डिटेल। तो हमें कुछ एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, ठीक है। कुछ एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। सबसे पहला हमें यहाँ पे कॉलम देना है, ये कल मैंने आपको बताया था। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे, एक टेबल टैग बनाएंगे और इस टेबल टैग के भीतर हम बना देंगे TD टैग, सॉरी TR होना चाहिए। हम TR टैग बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? TD टैग। और यहाँ पर हम लिख देंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पे लगा देंगे TD और TD लगाने के बाद कंट्रोल एस से एक बार सेव करके देखते हैं। देखो यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि इसके बाद हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे। क्या हो? एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक। तो चलिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसका कोड भी यहाँ आप लोगों के उसमें दे रखा है। इनपुट टाइप उसका चेंज कर देंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो आप सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करें और उसमें ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करें सेलेक्ट टैग के भीतर, तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता चला जाएगा। चलिए, तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट। ये हो गया सेलेक्ट, ठीक। इसका अलाइनमेंट प्रॉपर करते हैं। ये हम लोगों का TD इसके सीधे में कर दिया और ये है सेलेक्ट। सेलेक्ट को कर दिया नई लाइन पर, ठीक है। TD के भीतर क्या लगा दिया? सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के भीतर हमें ऑप्शन बनाना है। ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन डालेंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता चला जाएगा।
तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले हमने लिखा 10th, ठीक, इसको हमने कर लिया। फिर इस नई लाइन पे आ गए हम लोग, फिर हमने लिखा ऑप्शन, और यहाँ पे हमने कर दिया 12th, इंटर, फिर हमने कर दिया ऑप्शन में ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया ऑप्शन में अदर। इसके अलावा अगर कुछ किया है तो ये हो जाएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव, पेज को कर दिया यहाँ से रिफ्रेश। ये देखो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार। जितना ऑप्शन दिया तो सारे ऑप्शन इसके बाद आ गया ना। तो यहाँ से अपना ड्राफ्ट ये सेलेक्ट कर ले, जो भी चीज है वो यहाँ से सेलेक्ट कर, ठीक। तो ये हो गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक। अब उसके बाद हमें और क्या डिटेल चाहिए, वो चीज हमें देना है यहाँ पे। चलो, तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला पूरा हो गया। अब हम एक नई रो बनाएंगे, TR, एक नई रो। अब सपोज करो हमें उसका जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट, इसको अपलोड कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अपलोड योर डिग्री, ठीक है। ये लिख दिया। इसके बाद, लेकिन नहीं, इसको तो टीडी के भीतर लिखना पड़ेगा। तो TR बना है, TD बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपलोड, ठीक है। और यहाँ अपलोड में आने के बाद फिर एक हम नई TD बनाएंगे। रुकिए थोड़ा सा एक बार देखें ये लोग किस तरह से फॉर्मेट देते हैं। यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के स्टाइल टू विथ का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके इसका विथ सेट होगा। रिफ्रेश करिए तो देखिए इसकी विथ हमारी सेट होती चली जाएगी। अभी भी बिल्कुल बराबर नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को विथ बराबर करनी है, ठीक है। तो स्टाइल विथ हम अगर कॉपी कर ले यहाँ से, और यहाँ पे तो विथ डायरेक्ट लग जाएगा। विथ इक्वल टू कितना किए हैं, 200 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव, पेज को किया रिफ्रेश। हाँ, हमें भी लग रहा है स्टाइल टैग इसको भी देना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्टाइल को कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो विथ है इनपुट टाइप की, इसको कर दिया चेंज। कंट्रोल एस से सेव, पेज को करिए रिफ्रेश, बराबर आ गया। हाँ, जैसे वो बॉक्स है और ये बॉक्स नहीं है, तो चलो 190 कर दो इसको। कंट्रोल एस से सेव, पेज को करिए रिफ्रेश, ठीक है। तो ये ईयर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फिर ईयर आप पासिंग हो गया। और देखिए फॉर्म में क्या दे रखा है, ये आवेदन कैसे किया, तो हमने ये तो बन जाएगा, रेडियो बटन से बना लोगे तुम लोग, ठीक। उसके बाद
ये परीक्षा केंद्र है, ये तो ड्रॉप डाउन से बनेगा, ये भी बन जाएगा। जैसे ड्रॉप डाउन हम लोग नहीं बनाए थे उस तरह के ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना के इसको कर लेंगे। अब आगे जो एक चीजें हैं वो है, जैसे मान लो यहाँ पर अपलोड फोटो, ठीक, अपलोड सिग्नेचर, इस तरीके की चीजें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं अपलोड फोटो। एक और रो बनाइए टीआर के भीतर, और टीआर के भीतर क्या बनाएंगे, टीडी। टीडी के अंदर लिख दिया अपलोड फोटो। अब फोटो के लिए हमें एक इस तरीके का बॉक्स चाहिए, चूज फाइल, जिस पर आदमी क्लिक करे तो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाए, इसे बोलते हैं फाइल। ये हमारा इनपुट टाइप क्या है, फाइल। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा टीडी, और टीडी लेने के बाद हम करेंगे इनपुट कॉलन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नेम और आईडी देना चाहते हैं वो नेम और आईडी यहाँ पर दे सकते हो। हाँ पूछो, क्या पूछ रही हो। कंट्रोल एस से किया सेव, बताओ, और इसको कर दिया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे आ गया अपलोड फोटो आ गया, चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन, देखो क्लिक करने पर अभी ये खुलेगा। यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो फोटो सिलेक्ट करें उसका नाम भी बगल में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपलोड फोटो। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी रो को कॉपी कर लेंगे, सेम कॉपी एंड नीचे कर देंगे पेस्ट। कौन सो रहा है, नहीं मन करा पढ़ने का, तब क्या सो रही हो। यहाँ पर हमें करना है अपलोड सिग्नेचर, ये हो गया अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पे नेम और आईडी बदल दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा साइन, SIGN, और यहाँ पर भी कर देना है, पूरा सिग्नेचर उठा लिया, और यहाँ पे भी आप कर दीजिए SIGN, ठीक। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन बन गया, इसको करिए रिफ्रेश, ठीक। और क्या अपलोड करवाना है यूजर से, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसको भी कर लीजिए कॉपी पेस्ट, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, यहाँ पे हम लोगों को करना है, अगला ऑप्शन जो है वो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये अपलोड कराना। इसका नेम आईडी दे देंगे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इस तरीके से कोई लॉजिकल बनाएंगे, THUMBH थंब, ठीक, THUMB, हटा, कंट्रोल एस से इसको भी सेव। ये जो नेम आईडी यहाँ लिख रहे हैं इसका फार्म में कोई असर नहीं दिखेगा, ये बैकएंड के लिए इस्तेमाल किया था, जब डेटा सेव कराना होगा तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक। और कुछ अपलोड करवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, और
जाए तो बहुत ज्यादा झंझट हो जाएगा, अपना कोई फर्म नहीं भरेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। और इस फार्म में देखिए कौन सा एलिमेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं बनाया गया ना, नहीं बनाया गया है। अपने फार्म भी डेट ऑफ बर्थ है, अपने फार्म में डेट ऑफ बर्थ देखें, डेट ऑफ बर्थ, चलो डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं, डीओबी। तो ये तो पर्सनल का पार्ट है, तो यहीं पर कहीं पर ऐड कर देंगे नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, फिर एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, जेंडर, मदर नेम के बाद करते हैं डेट ऑफ बर्थ। चलो स्क्रॉल करते ऊपर चलते हैं, और ये फील्ड है मदर्स नेम का, उसके बाद एक रो इंसर्ट कराते हैं, एक टीआर टैग लगा देंगे, एक टीआर के भीतर 2 गो टीडी लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक, फिर एक टीडी लगा के टीडी देखते हैं इसके लिए कौन सा इनपुट कॉलम बनाए गए हैं। इनपुट कॉलम डेट ऑफ बर्थ, इनपुट कॉलम डेट ले लीजिए और यहाँ दे दीजिए डीओबी, डीओबी, कंट्रोल या से करिए सेव, पेज को करिए रिफ्रेश, तो ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। यहाँ कैलेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, जो डेट ऑफ बर्थ होगा अपना सेलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, चलिए तो बस इतना ही रहने दो आज, बाकी कल फार्म में और चीज बताएंगे हम। कोड नोट करना आप लोगों को समझ में आ गया? यही से आज बताए हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले से। अटेंडेंस बोर्ड तुम लोगों का क्या चीज, क्या करो कोड लिख, सोना है क्लास में तो कौन कोड लिख क्या करो, बढ़िया खूब आराम मुद्रा आराम से लेटे यार। अरे क्लास बैठे, क्लास की मर्यादा का ध्यान दो, आराम से बैठो, सामने देखो। हाँ, उसके बाद नहीं अच्छा लग रहा तो सर हमारा आज सर दर्द कर, हमको छुट्टी दे दीजिए। दूसरी समस्या, इस बैच में बहुत ज्यादा फीस बकाया चल रहा है, खाते खाते थक जा रहे हैं। हमारे पास एक विकल्प बचा है, या तो हम क्लास छोड़ के भाग जाए या तो क्लास से भगा दे, दो ये ऑप्शन है, और कोनो ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। दोनों सही है तो क्या करें बताओ, कहने तक ही तो जोर है। छोटे बच्चे हो नहीं कि डायरी लिख कर भेजेंगे फीस जमा करो लड़का, नहीं। अब देखो हम बहुत ज्यादा कहेंगे नहीं, अगर तुम नहीं जमा करोगे तो कल से पढ़ाएंगे नहीं, बात करें। तो जिसका नहीं जमा तुम लोग कह के जमा करवाओ, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं बनती अपने पड़ोसी का फीस जमा करवाने की। शुभम, नीरज, याहिया, याहिया, विकास, कुंदन, गौतम, आदित्य, नाजिया, आराधना, श्वेता, एजाज, श्रेया, श्रेया, शोभित, शोभा, रेशमा, रेशमा, बहुत एब्सेंट है, अमन, अंशिका, विपिन, कितना दिन बाद आया बाबू, तो इधर आओ, आज नहीं आया इधर, आज इधर पास में आओ, तुमको मुर्गा बनाते हैं, मिलेगा तो। राहुल, राहुल सिंह, यो जिस दिन आएगा उसको मुर्गा बनाएगा। प्रदीप, आपको अच्छा सा बहाना बताओ, नया लेटेस्ट एकदम। हाँ
नींद नहीं खुल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, समय हॉस्पिटल नाइट ड्यूटी लगा दिए थे लोग। वो एक बात है, जा बैठो। प्रदीप, प्रदीप कुशवाहा, ठीक है। पल्लवी, 1 2 3 4 5 6 वो लड़का गायब है। बताओ क्या सीखेंगे लोग। राहुल सिंह एक लड़का है, पूरी फीस जमा करके नहीं पढ़ने आ रहा है।